बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी फैज़ाबाद इंटरचेंज के एरिया में। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, यहाँ TLP के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना है वो अभी भी जारी है और इस दोनों अतराफ की जो सड़क है इसको बंद किया गया है। और इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से जितने भी यहाँ TLP के जो कारकुन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं। इस रोड को दोनों अतराफ से बंद किया गया है और उसके साथ ही नीचे की जानिब से भी जो रास्ता उसको ब्लॉक करके यहाँ TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो सरापा एहतजाज हैं। अच्छा, ये जो एहतजाज है इसका बुनियादी मकसद इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत, जुल्म और सितम और वहाँ बच्चों का, ख़वातीन और फिर बुज़ुर्गों का बेदर्दी के साथ जो कत्ल आम किया गया है उसके खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। ये बाकायदा इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है और इनका ये मुतालबा है कि जितने भी जो इसराइली जो प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनके चीज़ें हैं, उनका पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल बाइकाट होना चाहिए। और इसके साथ साथ इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर जितने भी लोग बसते हैं उनके लिए बाकायदा इमदादी सामान जो है वो बड़ी तादाद में पहुँचाए जाएँ और उनकी मदद की जाए। ये चंद वो बड़े मुतालबात हैं इनके जिनको सामने रख कर TLP पाकिस्तान की जानिब से यहाँ फैज़ाबाद इंटरचेंज के एरिया पर ये धरना बाकायदा शुरू किया गया है और दोनों तरफ की जो सड़क है उसको बंद किया गया है और इसके साथ ही नीचे की जो सड़क है उसको भी बंद किया गया है। आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं कि ये सारा एरिया ब्लॉक होने की वजह से वहाँ भी जितने भी ट्रैफिक है वो उस एरिया में जाम है। रावलपिंडी से आने वाले ट्रैफिक और फिर साथ साथ रावल चौक की जानिब जितने भी यहाँ से जो लोग जाते हैं उनको भी बाकायदा इस धरने की वजह से रोका गया है। लेकिन हुकूमत वक्त की जानिब से अभी तक इनके साथ कोई भी मुज़ाकरात का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई भी उनकी जानिब से मौक़िफ़ अपनाया नहीं गया है। हाँ, अलबत्ता इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से और उनकी टीम की जानिब से TLP के साथ किसी सूरत जो है वो नरम गोशे के साथ डायलॉग को आगे बढ़ाना वो नहीं चाहते हैं, बल्कि वो समझते हैं कि अगर इस तरह के ग्रुप सामने आ जाते हैं तो वो ये समझते हैं कि उनके लिए नुकसान हो सकता है। तो इस वक्त तक वफाकी हुकूमत की जानिब से इस धरने के लोगों के साथ मुज़ाकरात के तैयार नहीं है। लेकिन इनकी जानिब से ये खुलम खुला इनके ये मुतालबात हैं कि जितने भी इसराइली जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बाकायदा बाइकाट होना चाहिए और इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर मज़लूम जो फ़लस्तीनी थे उनके साथ जो जुल्म और सितम हो चुका है, बच्चों का बेदर्दी के साथ कत्लेआम जो हो चुका है और ख़वातीन की इज़्ज़त दरी हो चुकी है, उनका कत्लेआम हो चुका है। और अभी भी फ़लस्तीन के अंदर जो हैं कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी कई बड़ी बिल्डिंगों के उस मलबे के तले दफन है, उनकी तादाद अभी तक कोई बताने से कासिर है। तो जो कुछ इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर जो तबाही और बर्बादी जो मचाई जा चुकी है इसराइल की जानिब से और उसके हवाले से बाकायदा इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की जानिब से एक मौक़िफ़ स्ट्रॉन्ग अपनाना चाहिए और इसराइल के हवाले से जो भी मौक़िफ़ है उस पर किसी सूरत जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन हुकूमत की जानिब से हमने देखा कि इससे पहले भी जब पे D चौक के एरिया में जो लोग सरापे एहतजाज थे उस वक्त आप लोगों ने देखा उनके साथ जो कुछ हुआ और लाठीचार्ज हुई और फिर उनको रोका गया, मखसूस एरिया से आगे उनको जाना नहीं दिया गया। तो यूँ वहाँ जो एहतजाज करने वाले लोग थे जिसमें कई सेनेटर्स भी सरापे एहतजाज थे और उनके साथ पुलिस का भी बर्ताव आप लोगों ने खुद देखा, उनके साथ बहुत ही नारवा सलूक किया जा चुका है D चौक में जो लोग सरापे एहतजाज थे अब से तकरीबन 15-20 दिन पहले। लेकिन उसके बाद जो है वो थके हारे उनको वहाँ से बाकायदा अपना धरना ख़त्म करना पड़ा। और मीडिया की जानिब से भी बाकायदा ये, मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ लेकिन ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जब वो D चौक में लोग सरापे एहतजाज थे फ़लस्तीन के मज़लूम लोगों के हक़ में तो उनसे फौरी तौर पर जो है बाइकाट किया गया और उनके हवाले से एक खबर भी चलाना लोग गवारा नहीं किया गया। और अभी भी यहाँ TLP की जानिब से जो एहतजाजी धरना और जो धरना यहाँ अभी तक जारी है इसका भी मीडिया की जानिब से बाकायदा एक बाइकाट नज़र आता है और अभी तक कवरेज इनकी जानिब से नहीं सामने आ रही है। होना तो ये चाहिए, इनका जो मौक़िफ़ है वो सामने प्रेजेंट करते हुए साथ साथ आवाम को जो दरपेश मुश्किलात हैं इस धरने की वजह से वो भी आगाह करना ये मीडिया का बुनियादी एक फ़र्ज़ और उसका काम होता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि फ़लस्तीन के हक़ में, वहाँ के मज़लूम लोगों के हक़ में जो एहतजाजी धरना था इस पर बाकायदा बात करके हुकूमत इनसे डायलॉग करना नहीं चाहती है। हालांकि देखा जाए तो 2 से 3 दिन रह चुके हैं। 17 तारीख को आज यौम आशूर है और आशूर के दिन यहाँ से भी बहुत से जो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं वो यहाँ से गुजर जाते हैं, तो उनके लिए भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है और मुमकिन है उसकी वजह से कोई ऐसे नाखुशगवार हालात भी पैदा हो सकते हैं। तो बेहतर ये है
कि हुकूमत वक्त को डायलॉग करना चाहिए और फिर इनके साथ बातचीत करनी चाहिए। यह मुल्क में किसी और मसले की वजह से सराप एहतजाज नहीं है, बल्कि फ़लस्तीनियों के हक़ में एक एहतजाजी मुज़ाहरा और फिर उसको धरने का शक्ल दिया गया है। तो मेरे ख्याल में इस पर बात करनी चाहिए। उससे ये होगा कि कम से कम यौम आशूर तक ये मामलात दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। तो फिर यौम आशूर के लिए मुल्क भर से जितने भी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज़ादाराने इमाम हुसैन आ जाते हैं, उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे और वो यौम आशूर को बेहतर तरीके से मना सकेंगे। और फिर 9वीं मुहर्रम को इस्लामाबाद में बाकायदा एक बहुत बड़ी जुलूस का एहतमाम किया जाता है हर साल। उसके लिए भी यहाँ से जाने वाले जो अज़ादार हैं उनके लिए मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ आप मेरी बैक साइड में देख सकते हैं, यहाँ बड़ी तादाद में इस वक्त लोग मौजूद हैं और इस इंटरचेंज के एरिया पर बाकायदा लोग के सरापे एहतजाज है। मेरे ख्याल में शाम के वक्त जो है इस तादाद में दुगना इजाफा हो सकता है और अभी यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं इनके लिए इंतजामात भी किए जा चुके हैं। आप में से कोई बात करना चाहेंगे? अच्छा, जो लोग हैं इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है ये भी सुनते हैं। अच्छा, ये एहतजाजी मुजाहरे का बुनियादी मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है, हमारे कायद ने बोल दिया है, फ़लस्तीन के जब तक फ़लस्तीन का फैसला नहीं हो जाता है हुकूमत बात नहीं कर सकती है। सही, हुकूमत बात कर ले वो फ़ायदा मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद ने फरमा दिया है वही होगा। जब तक हमारे कायद यहाँ से नहीं उड़ेंगे हम कोई भी नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बहुत से यहाँ लोग मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ हुकूमत से क्या मुतालिबा अभी तक किया गया है आपकी कायद की जानिब से? मुतालबा यही है कि जो फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है उसको मतलब कुछ कर तो सकते नहीं, जो एटमी पावर आपने रखी नहीं चला सकते, लेकिन ज़ुबान से तो उनको मना कर सकते ना आप। और दूसरा मुतालबा ये है या जो मुतादी सामान होता है, जो घर में खाने पीने वाली चीज़ें, वो भी उनको पहुँचाया जाए। और हाँ जी, और 2-3 काम वो साथ साहब ने बोले हैं, मीडिया पे बताया सारा, उन्होंने सबको पता है। ठीक है। और तो जो अच्छा, हमारा पहला मुतालबा है कि फ़लस्तीन में इमदादी सामान भेजा जाए और खाने पीने की अशिया भेजी जाए। दूसरा हमारा मुतालबा है ये जो इसराइल की प्रोडक्ट है इसका गवर्नमेंटी तौर पर ये बायकाट किया जाए, क्योंकि इन पर ये जो हम चीज़ें खरीदते हैं ये इनको इमदाद चाहती है इसराइल को। और तीसरा हमारा मुतालबा है कि हुकूमती तौर पर नेतन्याहू जो सदर है इसराइल का, इसको दहशतगर्द करार दिया जाए। ठीक है। अच्छा, ये मुतालिबात के हवाले से मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ये वो चंद मुतालिबात है जिसमें से एक जो मुतालिबा है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बाकायदा दहशतगर्द करार देने के हवाले से पार्लियामेंट और फिर सेनेट से बाकायदा कोई करारदाद पेश की जाए और पाकिस्तान का स्ट्रांग मौक़िफ़ इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहिए कि उसको फौरी तौर पर मुस्तफ़ी होना चाहिए। अच्छा, ये मुस्तफ़ी होने के हवाले से पाकिस्तान समेत बहुत से अरब ममालिक ने भी अभी तक इसमें आवाज़ बुलंद नहीं किया है, सिवाय अभी तक लबनान और फिर ईरान के अलावा इसमें स्ट्रांग मौक़िफ़ किसी भी इस्लामी मुल्क ने अपनाया नहीं है। और जबकि जो मुस्लिम नहीं है और गैर मुस्लिम कई ममालिक की जानिब से बाकायदा उसमें दो टोक अंदाज में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तफ़ी होने का मुतालिबा करारदाद उनके पार्लियामेंट से बाकायदा मंजूर हो भी चुका है। लेकिन इसके साथ साथ इनका मुतालिबा दूसरा यही है कि जितने भी इसराइली जो प्रोडक्ट्स हैं, जो एशिया है जो इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ बाज़ारों में फ़रोख्त हो जाती हैं, उनका फौरी तौर पर बाइकाट हुकूमती सतह पर होना चाहिए, उनकी रोकथाम होनी चाहिए, ताकि इससे इसराइल को जो फ़ायदा पहुंचता है उसको एक दचका मिल सके। लेकिन हुकूमत की जानिब से अभी तक इनके साथ बात करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है और वफाकी हुकूमत बिलखुसूस शहबाज शरीफ की जानिब से अभी तक के जो रवैया नज़र आ रहा है उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद सख्ती हो सकती है। लेकिन यौम आशूर करीब है तो मेरे ख्याल में हुकूमत वक्त को चाहिए कि डायलॉग के जरिए इन तमाम मामलों को हल करें, उसी में ही पाकिस्तान की बेहतरी है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। ये इसराइल के लिए अल-जिहाद 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 लब्बैक 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 ताजदारे खत्म नबूवत। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद फ़लस्तीन, 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 इसराइल, 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 फ़लस्तीन, बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से इसमें क्या पेशरफ्त सामने आती है।